नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। ग्लो पाथ पर किसी ने खूब कहा है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, सबसे पहले आप खोने की भी ताकत रखो। यानी आप पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ये हमारी बर्थ चार्ट, हमारी कुंडली पर आधारित है। ये यानी जब हम पैदा होते हैं, हमारा एक बर्थ चार्ट, जैसा कि मैं पहले भी आपको अक्सर वीडियो में बोलता हूँ, हमारी एक कुंडली बनती है जिस पर आधारित है हमारा अगला जो कार्य है, जो हम आगे करेंगे, वो अपने जीवन में क्या कार्य करेंगे, वो हमें कहाँ तक लेकर के जाएगा। ये अपनी बर्थ चार्ट पर, अपनी कुंडली पर आधारित है। मेरे साथ सविता मैम जुड़े हैं। सविता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो सविता मैम, हम आज बात करने वाले हैं कि लाइफ में आपको कुछ पाना है तो खोने की भी ताकत रखिए। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमें देते भी हैं और हमसे बहुत सारा स्ट्रगल भी करवाते हैं। वो कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो सूर्य। ओके। हाइट्स पे अगर जाना है तो आपका सूर्य अच्छा होना चाहिए। अब सेकंड बात करें हार्ड वर्क, या इसका ठीक ऑपोजिट होता है आलस। ये दोनों ही गुण पाए जाते हैं शनि में। अच्छा, शनि कर्म फलदाता, हमें आलसी भी बनाता है और हमें देता भी बहुत कुछ है। कैसे, आप थोड़ा समझाएं। देखो, अक्सर शनि प्रधान कुंडलियों में, यहाँ तक कि उच्च का शनि बड़ा कॉमन वर्ड है। हाँ। ये लिए हुए जितने व्यक्ति हैं ना, उनके जीवन में आसानी से कुछ नहीं आता है। और अगर आ जाता है तो उन लोगों को एक आदत होती है कि वो जस्ट सूट बूट पहन के हम राजा बाबू बन के बैठे हैं। करेक्ट, हमारे काम हो जाने चाहिए, हमें जाके हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको सोफिस्टिकेटेड बने रहना है। राइट। लेकिन शनि इससे नहीं चलता है। शनि हार्ड वर्क डिमांड करता है। जिस दिन आप हार्ड वर्क करना बंद कर देते हैं, उस दिन शनि के रिजल्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं। और वो आपको आलस देगा, तरह तरह के व्यसनों में डाल देगा, तरह तरह की बुरी आदतें दे देगा, जिससे कि आप अपनी उस रेपुटेशन को, उस हाइट को, उस पैसे को गवा देंगे। यानी शनि देता भी है और जब लेने में आए तो हम शनि के रिलेटेड काम ना करें तो शनि हमें उल्टा भी दे देता है। आपका ये कहना है ना? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा होता है कि सूर्य देव की बात कर रहे थे ना जी। सूर्य कैसा प्लेनेट है जो हमारे जीवन में क्या ऐसा बदलाव लेकर के आता है जो एकदम से हमारी लाइफ को ऊपर तक ले जाता है, मतलब उजाला कर देता है? देखिए, सूर्य सबसे पहले आत्मा का परिचायक है। ओके। पिता का परिचायक है। ओके। आपके आसपास की सत्ता का, जितने बड़े लोग हैं, रसूख वाले, जितनी बड़ी सीट वाले लोग हैं, ये इन सबको रिप्रेजेंट करता है। और आप ये भी जानते हैं कि सूर्य ही है जो सबको चला रहा है। सभी प्लैनेट्स को चला रहा है। अब सूर्य को सही रखने के लिए भी आपको अपने कर्मों पर ही ध्यान देना पड़ता है। अच्छा। नहीं तो राजा, देखिए, अगर आप सीधे रास्ते ना चलकर टेढ़े रास्तों पे चलते हैं तो फिर राजा क्या करता है? दंड देता है ना। हाँ, तो एग्जैक्टली कुछ वक्त के लिए तो ऊपर जाएंगे, लेकिन बाद में वो भी दंड देगा। ओके। तो सूर्य को सही रखने के लिए अपनी आत्मा को सबसे पहले सही रखना होगा। ओके। अपने घर के बुजुर्गों का भी ध्यान रखना होगा। अपने आसपास के जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो आपसे रसूख में बड़े हों, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हों, चाहे ओहदे में बड़े हों, उन सबका भी मान सम्मान करना होगा। इसके अलावा आप जो भी काम करते हैं, उस काम के प्रति भी आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। उस काम में भी आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। जहां पर भी आपने बेईमानी की, जहां पर भी आपने कोई शॉर्टकट लिया, तो सूर्य भी नाराज हो जाएंगे। ओके। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे हमारी कुंडली है, जैसे किसी भी की कुंडली है, कुंडली में हमारे प्लैनेट्स ऊपर तक जाने वाले हैं, मतलब हमें मार्ग तक लेके जाने वाले हैं, तो वो खुद ही की पर्सनैलिटी पे नहीं आधारित, मतलब खुद ही की पर्सनैलिटी नहीं आधारित, या जो कुंडली पे प्लैनेट्स हैं वो हमें उस तरीके से करवाते हैं। यानी कि कुंडली, मेरी कुंडली बन गई, कुंडली पे मेरे स्टार्स आ गए, मैं उसके आधार पे चलूंगा या वो स्टार मुझे अपने आधार पे चलाएंगे? अपने आधार पे चलाएंगे। मतलब मैं उनके अंदर चल रहा हूँ, स्टार्स के अंदर जो मेरे प्लैनेट्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कुंडली में सूर्य जिस घर में होते हैं, वहाँ आत्मा का वास होता है। अच्छा, आत्मा मतलब हमारी, आपकी जान, आपके प्राण बसते हैं जहाँ भी सूर्य होंगे। आप छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, चौथे घर के सूर्य वाला, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप नोटिस करना वो किचन की बातों में जरूर इंटरफेयर करेगा।
मतलब नेगेटिव वे में या नहीं, नॉट नेगेटिव, मतलब वो किचन को लेके, चौथा घर किसका है? माता का। माता का। माँ खाना बनाती है, चंद्र खाना भी है। हाँ, करेक्ट। हाँ। अब वहां पे सूर्य देव आ गए। हाँ। तो जिस भी व्यक्ति का चौथे घर में सूर्य आएगा, वो किचन से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट लेगा, लाइक कुकिंग में इंटरेस्ट लेगा, लाइक खाना बनाने की, पकाने की चीजों में इंटरेस्ट लेगा। वो घर में बर्तन भी कैसे आने हैं वो इसमें भी दखल देगा, क्योंकि उसके प्राण, उसकी आत्मा वहां बस रही है। तो सूर्य जिस घर में बस जाएगा, इंसान उसके चारों ओर उसकी आत्मा और प्राण बसेंगे ही बसेंगे। चलो हम बात करते हैं, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, जहाँ सूर्य देव होते हैं वहीं उनके प्राण यानी कि उनकी आत्मा होती है। अब हम बात करें सूर्य देव। सूर्य देव हम 12 हाउस में आ जाएं, 12वें घर में आ जाएं। 12वां घर खर्च का। तो वो क्या खर्चा करवाएंगे या क्या पैसा देंगे, क्या मतलब उसको कंजूस बना देंगे, क्या करेंगे? कंजूस नहीं बनाएंगे। पहली बात तो वो शक्ति का व्यय करवाएंगे। शक्ति किस टाइप की शक्ति? मतलब एनर्जी, अपनी एनर्जीज। अब प्राण ही आपके व्यय हो रहे हैं, आपकी आत्मा ही व्यय हो रही है। अच्छा। मतलब आप ऐसी चीजों की तरफ दौड़ेंगे, आप इस तरीके के कर्म करेंगे जहां पर आपकी एनर्जी सही जगह कम लगेगी। अच्छा। वेस्ट होगी ज्यादा। मतलब कहने का ये है कि हमारे जो पावर है, हमारी जो आत्मा है, वो गलत डायरेक्शंस पे जाएगी। गलत जगह एनर्जी लगेगी। सूर्य क्योंकि आपको एक डायरेक्शन देता है, एक रोशनी दिखलाता है कि आपने किधर को जाना है। अब आप 12th हाउस में ले गए उसको। 12th हाउस व्हाट इज? बेडरूम है, मोक्ष है, खर्च है, और ज्यादातर आपका लाइफस्टाइल भी रिप्रेजेंट करता है। मैंने कुछ हद तक पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी, जहाँ तक मुझे आपने बहुत अच्छा बताया कि जो आपने बताया वो भी है। अच्छा, उसे विदेश भी लेकर के जा सकता है? जा सकता है, विदेश जा सकता है, लेकिन विदेश जाने के लिए सिर्फ सूर्य काम नहीं करता है। अच्छा, कौन सा प्लेनेट? हाँ, हम ये भी बता देते हैं, हम थोड़ा सा, हमारा मुद्दा स्ट्रगल को लेकर के है, कुछ पाने को लेकर के। मैं इसलिए आ गया थोड़ा बात करने में कि 12वां घर में विदेश कैसे, कौन सा? विदेश को रिप्रेजेंट करता है, विदेश यात्रा को रिप्रेजेंट करता है। बट यू कांट से कि 12वें घर में ये प्लेनेट होगा तो आप विदेश जा ही सकते हो। उसके लिए कॉम्बिनेशंस होते हैं, लाइक राहु और केतु स्पेशली देखे जाते हैं। विदेशी प्लेनेट है ये, क्योंकि नियम क्या कहता है, 7 ग्रह जो आपके हैं मुख्य रूप से, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये तो देवता मतलब एक कैटेगरी के हो गए। करेक्ट। उसके बाद स्वर भानु नाम का राक्षस था, जिसके सर के 2 हिस्से, जिसकी बॉडी के 2 हिस्से हुए थे, सर और धड़। समंदर मंथन की कहानी ऑलमोस्ट सबको पता होगी। राहु केतु। करेक्ट। तो अब ये दोनों विदेशी प्लेनेट है, विदेश ले जाने का काम इन्हीं का है, राहु का। अच्छा, यानी कहने का आपका है कि जो 12 हाउस है, जो 12वां घर है, वहाँ पे राहु और केतु का वास होना, मतलब राहु और केतु का सिर्फ उनका वास होना नहीं, कुछ प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन होना भी जरूरी है, प्लस जन्म भूमि से कनेक्शन वीक होना भी जरूरी है। अच्छा, ठीक है। अगर आपका जन्म भूमि से कनेक्शन वीक नहीं होगा तो आपको मदरलैंड ही नहीं छोड़ेगी। अच्छा, ओके। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि हम देखते हैं लोगों की कुंडली में योग हैं, विदेश यात्रा के पूरे योग हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते। उस समय पर उनके या तो हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे होते हैं, खर्चा हो रहा होता है। सेम वही योग हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा सकता है, जो आपको विदेश ले जा सकता है। सीधा हम जैसे शुरुआत करी थी, शुरुआत में आए थे कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी कुछ तपना पड़ता है ना। शनि की बात करी थी आपने। अब सीधा इसी पे भी आ गया कि आपके जो प्लैनेट्स हैं, 12वें घर में आपने सूर्य को बिठा दिया, सूर्य पावरफुल हो गया, एनर्जी हो गई, वो अच्छे जगह मतलब काम कर सकता है, यानी वो नुकसान के तरफ भी जा सकता है, हमें लॉस भी दे सकता है ना। जा सकता है। अब हम हर स्टार्स को उसको ठीक करने के लिए ऐसा क्या कर लें जो हमें स्ट्रगल ना करना पड़े, हमें ऊपर तक ले जाए, ऐसा हो कि जैसे हमारी लॉटरी लग जाए। सीधे बात करिए कि आप शुक्र को काबू करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, शुक्र को जब हम काबू कर लेते हैं तो हमारी लॉटरी लग जाती है। एग्जैक्टली, काबू तो कोई नहीं कर सकता है, यहाँ थोड़ा शब्दों का हेर फेर है। देखो, शुक्र क्या है? विलासिता है, शुक्र भोग है, शुक्र रुपया है, शुक्र पैसा है, शुक्र ऑपोजिट सेक्स है, शुक्र ऐशो आराम है। तो आपके पास जब पैसा आएगा तभी तो ये सब करोगे, तो दैट मीन्स आप शुक्र को बेटर करना चाहते हो ना। अच्छा, मेरी ना एक चीज़ और आ गई, आपने बड़ा अच्छा बताया कि शुक्र को ठीक कर लो तो आप काफ़ी पैसा और ये चीज़ें और अपने आप को ऊपर तक लेके जा सकते हो, है ना।
मेरा ना एक है कि मैं भी आपको पहले ही बताया कि मैं भी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो मुझे पास कोई लोग आते हैं, हमारा शुक्र ठीक कर दो। आपके पास भी आते होंगे? बिल्कुल आते हैं। हमारा शुक्र उनको, मेरे पास जो लोग आते हैं या तो कहते हैं कि मुझे पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करनी है या ऊपर तक जाना है, वो बाकी प्लैनेट्स को भूल रहे हैं। शुक्र मेरा ठीक कर दो, मेरा शुक्र कैसा है, मेरा शुक्र कैसा है। अब आप हमें बताओ कि शुक्र जो ग्रह है, शुक्र जो प्लैनेट्स हैं, इन्हीं को ही ठीक करते रहें, बाकी प्लैनेट्स को छोड़ दें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अलाइन तो सभी को करना पड़ता है। अच्छा। अगर आप अलाइन नहीं करेंगे तो वो आपको मति भ्रष्ट भी कर सकते हैं। बाकी जो प्लैनेट्स हैं नेचुरल है। क्योंकि सबसे पहले प्लैनेट्स की प्लेसमेंट मैटर करती है, उसके बाद मैटर करता है कि वो किन प्लैनेट्स के साथ अपना दृष्टि संबंध बना रहे हैं जो उन्हें इम्पैक्ट कर रहे हैं। अच्छा। करेक्ट। आपने किसी एक का इलाज कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक का इलाज कर लेने से सारी कुंडली का इलाज हो गया। दवाई अब आपको खाली मैंने पैरासीटामोल दे दी एज एन डॉक्टर और इन्फेक्शन की मेडिसिन नहीं दी तो बुखार कुछ देर के लिए तो दबेगा लेकिन बुखार दोबारा लौट आएगा। तो ठीक है, ऐसे ही टेम्परेरी रिजल्ट्स आ सकते हैं। परमानेंट, अगर आपको परमानेंट रिजल्ट्स चाहिए तो आपको पूरी कुंडली को अलाइन करवाना पड़ेगा। देखिए, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हम एक ग्रह को, पर्टिकुलर एक ग्रह को ठीक नहीं कर सकते, मतलब एक प्लैनेट्स को हम ठीक नहीं कर सकते, उसके साथ साथ हमें सभी प्लैनेट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारी सिस्टम, मतलब तभी हमारी कुंडली जो बर्थ चार्ट है वो एक्टिवेट या अच्छा चल पाएगा, है ना? आपका ये है। अब मुझे मैम ये बताइए कि स्ट्रगल, मतलब एक हार्ड वर्क करता है लाइफ में, सारी ज़िंदगी इतना करता रहता है, पर एंड तक उसे कुछ तब मिलता है जब उसका समा थोड़ा रह जाता है, जब वो लाइफ के सारे, अब वो कहता है कि यार मैं सारी ज़िंदगी तो इतना करता रह गया, मेहनत करता रह गया, तो अब मुझे मिल रहा है, अब मैं इसका क्या करूं? वो ऐसा क्या होता है? ऐसा एक बात और है, आप जिन योगों के लिए पैदा हुए हो, अगर आप उन रास्तों पे ना जाके दूसरे रास्तों पे जाते हो तो भी स्ट्रगल ही आता है। सपोज मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे जीटी रोड लेनी होगी। अब मैं जीटी रोड लेने की जगह जम्मू की रोड ले लूं तो क्या मैं दिल्ली पहुंचूंगी? नहीं पहुंचेंगे। तो एग्जैक्टली हमारी कुंडली के ग्रहों के योग होते हैं कि हम पैदा किस लिए हुए हैं, हमें क्या काम करें कि जिससे हमें हाइट्स मिल जाएं, जिससे हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए। अब अगर हम आधे से ज्यादा जिंदगी कहाँ खराब करते हैं कि हम जो चाहते हैं हमें वो करना, करेक्ट, या फिर हमारे घर के पेरेंट्स ये डिसाइड कर लेते हैं या हमारे घर के बड़े या कोई और डिसाइड कर लेता है कि ये हमारा पुश्तैनी काम है, अब आप इसको करोगे। अब व्यक्ति उस चीज के लिए पैदा ही नहीं हुआ है तो वो कैसे कामयाब होगा? हार्डवर्क और स्ट्रगल ही रह गया। लेकिन आप जिस चीज के लिए बने होते हैं, अगर आप उस योग को पकड़ लेते हैं, अब वो आपकी किस्मत अच्छी है कि किस्मत ही आपको शुरू से दे दे या आपको कोई सही डायरेक्शन दे दे या आप उस जगह पर पहुंच जाएं, फिर देखिए लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। ऐसा होता है, मैंने ना कई लोग देखे, कई लोगों ने ना अंगूठियाँ पहनी होती है, स्टोन्स पहने होते हैं अलग अलग, बृहस्पति का, बुध का, मतलब हर कलर के कितने स्टोन्स पहने होते हैं। बिल्कुल। वो सब स्टोन्स पहन लेते हैं, तो ऐसा होता है क्या स्टोन्स पहनने के बाद उनकी लाइफ में एकदम से ऐसा बदलाव आ जाता है या कुछ? देखिए, पहली बात, स्टोन पहनने से पूरा बदलाव नहीं आता। ये मैम आपने बड़ा, मतलब मुझे दुविधा में डाल दिया। हाँ, मैं बताती हूँ वजह। पहली बात तो ये देखना पड़ेगा आपको स्टोन सूट कौन सा करता है। अच्छा। सभी स्टोन्स एक साथ, 3-4 ग्रहों के स्टोन अगर आपने पहन लिए, अब हाथ में पहनने का मतलब क्या है कि आप तीसरे घर में ला रहे हैं कुंडली के। मतलब स्टोन्स जो हैं जो हमें तीसरे घर में इफेक्ट करते हैं, ये जो एरिया है ये कुंडली का तीसरा घर है। अच्छा, ठीक है। अब आपने इसमें अगर पहना कोई स्टोन, कोई कड़ा पहना, कुछ पहना, तो आपने डायरेक्टली उसको थर्ड हाउस में प्लेस कर दिया, उसकी एनर्जी को थर्ड हाउस से जोड़ दिया। थर्ड हाउस तो मेरे ख्याल से छोटे भाई बहनों और पराक्रम का होता है, पराक्रम का होता है, यानी आपके करेज से जोड़ दिया। अब अगर आपने विरोधाभासी एनर्जीज को वहां रख दिया तो वो तो पहले स्ट्रगल हो गया उनका आपस में। तो कभी भी एक साथ 2-3 स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए, खासकर कि जो एक दूसरे के विरोधाभासी हों। ओके। दूसरी बात, राहु, केतु और शनि के स्टोन्स बहुत बहुत स्पेशल केसेस में पहनाए जाते हैं। राहु, केतु और शनि के स्टोन्स। शनि का तो नीलम आता है या जी नीली बिल्कुल, आता बहुत है। बहुत रेयर केसेस में पहनाए जाते हैं। अच्छा, आजकल तो लोग बोलते हैं कि मुझे नीलम दे दो, मुझे नीलम सूट करेगा, मेरा लाइफ बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये बात सही है कि नीलम या तो अर्श पर लाता है या फर्श पर लाता है, लेकिन वो सबको सूट करता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा मैम, एक
मेरे अक्सर मेरे भी कई लोग हैं, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, कि वो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे को स्टोन्स कौन सा सूट कर रहा है, मेरा कौन सा राशि में मेरा स्टोन आ रहा है, तो हम उसे वो स्टोन्स पहनवा देते हैं, आप या स्टोन्स आपकी राशि ये है, तो उसे ऐसा लगने लग जाता है कि मैंने ये स्टोन्स पहन लिया है ना, मैंने ये मुद्रा मनोवृत्ति से जुड़ गया। तो हमें ऐसा लगता है कि वो खुद की अपने में एक ऐसी पॉजिटिव विश्वास जाग जाता है, वो माध्यम बनता है, या वाकई वो नहीं काम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल काम नहीं करता, मैंने ऐसा नहीं कहा स्टोन काम बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन मैंने ये कहा कि सही तरीके से पहनाया गया स्टोन जो कि आपको वाकई में सूट करता है, आपके करेज में ही तो डाला जा रहा है, आपके साहस के घर में ही तो डाला जा रहा है, वो आपको एनर्जी तो दे रहा है कुछ करने के लिए, तो डेफिनेटली अगर सही डाला गया तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलो करना तो आप ही को है। हाँ बिल्कुल। मैम जैसा कि आपने कहा एकदम किसी इंसान की लॉटरी लग जाती है, बिल्कुल, तो जैसे बंदा इंसान है रिक्शा चला रहा है सारी जिंदगी, तो कहता है कि मैं 20 रुपए की लॉटरी ले लेता हूँ, उसकी लॉटरी लग जाती है जी, तो वो कौन सा ग्रह ऐसा है जो उसकी लॉटरी लगा देता है और सारी जिंदगी जब वो लॉटरी लगती है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है, अब लॉटरी कौन सा लगाता है, इसके ये बताएंगे, इसके बाद मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा। हाँ, लॉटरी कौन सा ग्रह लगवाता है? देखो, जो अचानक से पैसा आता है ना, इसको एक स्पेकुलेशन का पैसा मानते हैं, चाहे वो लॉटरी क्यों ना हो। अच्छा। एंड यू नो स्पेकुलेशन और लॉटरी या फिर एंटरटेनमेंट के पैसों से जो भी इनकम होती है, सरकार भी उसका 40% टैक्स काटती है। करेक्ट। अब आप एक दिन में राजा बन रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के अंदर जहाँ शुक्र का रोल रहता है, वहीं साथ में चंद्र और राहु का रोल भी रहता है। अच्छा, चंद्र राहु। ज्वार भाटा समुद्र में कौन लाता है? वेरिएशंस कौन करता है? अचानक से चंद्र करता है। करेक्ट। तो अब आपके शुक्र ने आपको सपोर्ट किया, चंद्र और राहु ने सपोर्ट किया, तो आपकी लॉटरी लग गई। चंद्र कैश इन हैंड भी है। अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि मैंने जहाँ तक समझा, चंद्र ग्रह के बारे में आपने बड़ा अच्छा बताया कि चंद्र ग्रह डबल माइंडेड भी कर देता है। अच्छा, अब आपने लॉटरी का बता दिया, अब मैंने आपको बोला था कुछ और चीज़ पूछूंगा। लॉटरी तो हमारी लग गई, हम रहेंगे चंद्र पे, बिल्कुल, लॉटरी हमारी लग गई। लॉटरी लगने के बाद हम करोड़पति बन गए। ऐसा टर्नओवर होता है, ऐसा बदलाव होता है कि उसको कोई बंदा मिलता है, उसकी लॉटरी उससे लेकर के चले जाता है, या कुछ ऐसा होता है कि उसको समझ नहीं आता, ये तो कागज का टुकड़ा है, अनपढ़ हूँ, वो बंदा बोलता है कि लॉटरी लगी हुई है, मैं इससे खरीदता हूँ, उसके पास पैसा आके चला जाता है, उसी टाइम हाथों हाथ चला जाता है। तो ये क्या है? तो उसका शनि बिगड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब पैसा तो दे दिया अच्छे प्लैनेट्स ने, दे दिया, और उसके बाद शनि वो कर्मों का जो फल था, हाँ, चला गया, शनि देव ले गए। तो अब क्या होगा? शनि देव उसे रिप्लाई करेंगे या क्या करेंगे? नहीं, अगर तो देखो उसके हिस्से का होगा, हाँ, तो वो कहीं से भी आ सकता है। अगर किसी के हिस्से का नहीं होता है ना, हाँ, तो उसने जिसके माध्यम से जिसे दिलवाना है वो उसे दिलवा देगा। ओके, यानी कि माध्यम ये बनना होगा, हाँ, इसी के माध्यम से दूसरे के पास पैसा पहुंच जाएगा, जैसे जैसे भी पहुंचना है। जी, ठीक है, वो होता है। सूर्य जो ग्रह है, सूर्य प्लैनेट्स है, सूर्य का हम ताप ले सकते हैं, बिल्कुल, जैसे सुबह सूर्य उदय होता है जी, तो हम सूर्य देव को अपनी ज़िंदगी में उजाला करने के लिए, तो सूर्य को कैसे खुश करें कि सूर्य देव हमें अच्छे से, ताप तो हमें दे रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं सूर्य देव को, तो हम अपनी लाइफ में भी उसकी एक्टिविटी लाएं कि हमें प्रेजेंस करवाए कि जो हम करना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, और अपने पर्सनैलिटी में, एजुकेशन में, ऊपर बिजनेस में मुकाम पाना चाहते हैं, उसमें सूर्य देव को कैसे करें? क्योंकि आपने सूर्य देव को बोला था कि एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम, सूर्योदय से पहले उठिए, और बेड को एक बार छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, बाद में आप करके आपने बेड में सोना नहीं है। नहीं, जब छोड़ दिया। तो ये क्या मतलब, कैसे? देखिए, वो शुक्र है, बेड शुक्र का प्लेस है। अच्छा, अब आपने सूर्य के समय में अगर आराम का चुनाव कर लिया, तो फिर डेफिनेटली सूर्य डाउन होगा। अच्छा, धीरे धीरे आप आलस की तरफ जाएंगे और शनि एक्टिव होगा। अच्छा, शुक्र और शनि का मेल है। शनि माने रात, अंधेरा, और शुक्र माने बेड। करेक्ट।
अब आपने दिन में सूर्य के समय में अगर बेड पे बैठे, बेड पे जाकर के आराम किया, अब आजकल बहुत सारे लोग घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बेड पे बैठ के कर लेते हैं, खाना बेड पे बैठ के खा लेते हैं। हाँ, सब लोग आजकल ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो फिर आप पैसा बचा ही नहीं सकते। अच्छा, आप जहाँ सोते हैं वहाँ आप खाना मत खाएं। उसकी वजह है, उसकी वजह है। हाँ। खाना दूसरे सेकंड हाउस है, मुंह दूसरा घर है। हाँ, दूसरा घर है, बोल बेड 12वां घर है। हाँ, खर्च का। हाँ, खर्च पे बैठकर तिजोरी खाली कर रहे हो। सेकंड हाउस क्या होता है? धन भाव। धन भाव, हाँ हाँ। वाणी कुटुंब तिजोरी। आप खाना खा रहे हैं सेकंड हाउस, आप 12th हाउस पे बैठे हैं, यानी कि आप खुद ही अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। ओके, अच्छा अच्छा। तो हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे। हाँ। वो लोग खाना, अच्छा वो खाना भी कहाँ खाते थे? किचन के अंदर। किचन के अंदर खाना खाया। तो राहु शांत रहता था, मंगल के आगे राहु शांत रहता है। अच्छा, यानी किचन में खाना खाएंगे तो हमारा राहु जो है शांत रहेगा। शांत रहेगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे आजकल फ्लैट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स के अंदर ही किचन्स बने हुए हैं, तो उसका क्या इफेक्ट्स? उसका इफेक्ट ये है कि आपके मंगल ज्यादा एक्टिव हो जाता है, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है लोगों को। अच्छा। पेशेंस लेवल कम हो जाता है, क्योंकि वहीं पे खाना बन रहा है, वो सारी हीट वो पूरे घर में घूम रही है। तो मंगल एक्टिव कर दिया ना। पहले किचन का स्थान एक साफ जगह पे होता था, इवन यहाँ तक कि वॉशरूम्स भी अंदर ही हैं, तो राहु को भी एक्टिव कर रखा है। तो इस वजह से अब इस सिस्टम के अंदर बीमारियां क्यों फैल रही हैं? इसीलिए तो फैल रही हैं। मतलब हमें सूर्य देव को अच्छा करने के लिए जब हम बेड से उठ गए हैं, या हम एक खाना खाने वाली खाना खाते हैं, खाना बेड में नहीं खाना चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए। और सूर्य को कुछ विशेष परिस्थितियों में जब आप ठीक नहीं है, रुग्ण अवस्था में है, कहा जाता है एक बच्चे को या एक रुग्ण व्यक्ति को जितनी की आवश्यकता है वो आराम कर सकता है, इसके अलावा नॉट अलाउड। सूर्य पे ठीक करने के लिए। और सूर्य उदय के आधे घंटे के अंदर अंदर नहाकर सूर्य को जल दें। अच्छा, सूर्य को जल देने का मतलब क्या था? इसके पीछे प्रयोजन था कि सूर्य की जो शुरू के आधे घंटे की रश्मि यानी कि किरणें आती हैं ना, वो हमारी बॉडी को चार्ज कर देती हैं। उसके पीछे भी साइंस है। आजकल विटामिन डी सबका डाउन है। अब लोग किसी भी समय जाके धूप में बैठ जाते हैं, वो विटामिन डी नहीं देता है। जो सूर्य की पहली आधे से 40 मिनट की धूप होती है, विटामिन डी सिर्फ उसमें होता है। चलिए मैम, आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा कि आपने बड़े सरल और आसान तरीके से सब ग्रहों, सब प्लैनेट्स के बारे में बताया। और प्लैनेट, मुझे लगता है कि हमारे सब दर्शकों ने, व्यूअर्स ने सब अच्छे से समझा भी होगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो मैम के साथ फिर बनाऊंगा तो आप लोगों तक पहुंचेगी। धन्यवाद।